नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेके जगत दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज जौनपुर। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से बसपा प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह का टिकट कटा। निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में। आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनपद जौनपुर की सियासत में हड़कंप मचाने वाली श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी का लंबी जद्दोजहद और हाँ ना की अटकलों के बाद आज नामांकन के अंतिम दिन 6 मई 2024 की सुबह किसी के दबाव में बसपा नेतृत्व ने बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह के लिए मनहूस खबर जारी करते हुए अपने निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को बलि की बेदी पर चढ़ाते हुए टिकट थमा दिया है। श्रीकला धनंजय सिंह के टिकट कटने से धनंजय सिंह के समर्थकों में जबरदस्त मायूसी के साथ साथ गुस्सा भी है। आपसे बता दूं कि श्रीकला धनंजय सिंह के टिकट कटने की खबर आग की तरह पूरे जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में फैल गई और श्याम सिंह यादव के घर बसपाइयों का जमावड़ा लग गया। 6 मई 2024 नामांकन की अंतिम तिथि को दिन में लगभग 1 बजे के आसपास श्याम सिंह यादव बसपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, ऐसा उन्होंने मीडिया के सामने कहा है। जनचर्चा के अनुसार श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट काटने के पीछे भाजपा से चुनाव लड़ रहे और जौनपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी की अहम भूमिका मानी जा रही है। इसके साथ ही नेतृत्व द्वारा उनको पुनः सलाखों के पीछे भेजने जैसी धमकी की भी चर्चा लोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कारण जो भी रहा हो, लेकिन अब धनंजय सिंह और उनके परिवार को राजनीतिक परिदृश्य से दूर कर दिया गया है। निर्दल चुनावी जंग में आने के बाबत जानकारी करने का प्रयास किया गया, लेकिन धनंजय सिंह के समर्थक कुछ भी बोलने से मना करते रहे। श्रीकला धनंजय सिंह के चुनावी प्रभारी अशोक सिंह ने निर्दल चुनाव को औचित्य विहीन बताया। इससे संकेत है कि धनंजय सिंह और उनका परिवार कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि जिस रणनीति के तहत श्याम सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारने का खेल किया गया है, वह भाजपा और सपा के लिए कितना लाभकारी होगा यह तो भविष्य बताएगा, क्योंकि भविष्य गर्भ में होता है। लेकिन जब सपा नेतृत्व अखिलेश यादव ने जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बाबू सिंह कुशवाहा को सपा का प्रत्याशी घोषित किया था, उसके बाद 13 अप्रैल 2024 को जारी श्याम सिंह यादव का एक श्राप पत्र अखिलेश यादव को लेकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि लोकसभा का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ने की मांग किया था। लेकिन अखिलेश ने श्याम सिंह यादव को धोखा दे दिया। उस पत्र को लेकर यादव समाज के बीच जबरदस्त आलोचना भी हुई थी। अब वह पत्र कितना असर दिखाएगा यह भी भविष्य में, क्योंकि भविष्य गर्भ में होता है। हालांकि श्याम सिंह यादव को बसपा से चुनाव मैदान में आने से और श्रीकला धनंजय सिंह को चुनावी मैदान से हटने के बाद अब चुनावी समीकरण में फिर एक नया मोड़, एक नया बदलाव का संकेत मिलने लगा है। लेकिन अंतिम जंग तो सपा बनाम भाजपा के बीच ही होने वाला है, ऐसी प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से। आगामी लोकसभा 2024 के नामांकन के एक दिन, नामांकन के अंतिम दिन यानी आज 6 मई 2024 को बसपा के संभावित प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी की टिकट को काटा गया और श्याम सिंह यादव जो निवर्तमान सांसद थे उनको टिकट दे दिया गया है। अब देखना है कि 25 मई को होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी को इसका कितना फायदा होगा।
आइए सुनते हैं श्याम सिंह यादव से। जब हमारे संवाददाता की बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा। जी सर बोलिए, बाइट कर रहा हूँ। चलो यार थोड़ा सा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूँ, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदमी श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में है और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाए। कल कोऑर्डिनेटर देखिए मैं बताऊं, मैं तो इधर इतना अपने काम में, मैं अपने मौज में मशगूल था कि मैंने कोई किसी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा और मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं, याद नहीं क्या कोई मेरे ध्यान नहीं आया। जब न मैं अखबार पढ़ पाया, न कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख पाया। ये तो रात को मैं सो रहा था, जल्दी सो गया था, इसलिए आज सुबह मुझे निकलना था बाहर आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन रात को ही 1 बजे टेलीफोन आ गया। तो मैंने अपना दौरा स्थगित करके अब कुछ दिन आप लोगों के साथ इधर चुनाव क्षेत्र में लगूंगा। तो कै बजे? मुझे उम्मीद है कि 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। मेरे कागज पत्र तैयार हैं और 1 बजे के आसपास नामांकन करूंगा। श्रीकला अब मैं क्या कहूं, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता। आप नामांकन कोऑर्डिनेटर थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब उससे आप समझ लीजिए। टिकट पाकर कितना खुश है? नहीं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो आपको मालूम है, आप लोगों के सामने कुछ चंद महीनों पहले मैंने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई पार्टी मुझे ज्यादा जोर नहीं देगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन माननीय बहन जी का जो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, उनकी तरफ से ही आया, तो आप समझिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। तो मैं तैयार हो गया हूं एक बार फिर कमर कस करके, और सिराजे हिंद की जनता मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा कि अगला एमपी आपको ही होना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि यहाँ टिकट तो मिला नहीं, तो कैसे एमपी बनूंगा भाई? उसने कहा कि अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा योग कह रहा है। और कल जब शाम हुई, फिर मैंने टेलीफोन किया कि कल तो 6 तारीख लास्ट डे है नॉमिनेशन की। बोले कि अब क्या होगा मैं नहीं कह सकता, और लेकिन 5 और 6 की रात को मुझे वो टेलीफोन आ गया है, इसलिए मुझे उसकी बातों में बहुत विश्वास हो गया है जो उसने कहा है। हमने ये भी कहा कि जौनपुर का इतिहास रहा है कि कभी एक आदमी दोबारा नहीं हुआ कंसेक्यूटिव टर्म में। तो उसने कहा कि अब मैं इसको नहीं कर सकता, कैसे होगा, लेकिन अगला एमपी आपको होना है। तो उसकी बात का मुझे बहुत विश्वास है, और मैं उसी विश्वास पर और बसपा के कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, सिराजे हिंद की धरती पर जितने हमारे वोटर हैं, पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मदद किया है, बहुत हमारे लिए उन्होंने वोट देने के लिए धूप गर्मी झेली है। पूजा पाठ ज्योतिषी पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए अब तो कुछ हो गया